सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले अपने आयरन फार्म में बेड लगाने वाले हैं, एक विलेजर को घसीट के लाने वाले हैं और बहुत कुछ करने। और इधर क्या हुआ कि मेरे हाथ में गलती से वाटर बकेट आ गई थी और मैंने इधर से गलती से प्लेस कर दी। तो मैं ये जल्दी जल्दी प्लेस कर लेता हूँ। मैं इतनी स्पीड में प्लेस करूँगा कि आपको टाइम लैप्स जैसा लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली नहीं है। वो क्या है कि मेरे हैंड्स बहुत स्पीड में चलते हैं और ये देखिए मैं टाइम को कंट्रोल करके धीरे भी कर सकता हूँ ऐसे। तो चलिए, तो आज हम सबसे पहले बेड रखने वाले हैं। तो मैं ये सारे बेड्स कलेक्ट करके आपको डायरेक्ट आयरन फार्म में ही मिलता हूँ। और ये मैंने एक्स्ट्रा कॉबल स्टोन क्यों बचाए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो ओके, तो अब हम आ गए हैं आयरन फार्म पे टेलीपोर्टेशन स्किल्स से मेरी। तो अब हम इधर आएंगे और बाद में हमें इधर चले जाना है और बाद में हम इधर आ गए। बाद में हमें इसके ऊपर चढ़ना है, बाद में इस पर चढ़ गए। बाद में और 2 ब्लॉक प्लेस करने हैं कुछ ऐसे। बाद में हमें एक 3x3 के बाहर एक अलग से होल बनाना है कुछ ऐसे। मैं आपको डायरेक्ट आउटपुट ही दिखाऊंगा। मतलब कुछ ऐसे बनाना है कि एक स्क्वायर बनाना है, लेकिन बीच में 3x3 का गैप नहीं होना चाहिए। और ये मेरे पिकेक्स पहले से ही मर चुकी है और इसको कितना मारना चाहेंगे ये लोग। ये मेरे पिकेक्स तो तड़प तड़प के ही मर जाएगी ये सुनने से पहले। ओके, तो देखिए जैसे ये 3x3 का गैप बीच में है और 5x5 का स्क्वायर के बीच में 3x3 का गैप है। इसके लिए आपको थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए, थोड़ा फिजिक्स आना चाहिए, थोड़ा फलाना और थोड़ा ढिमकाना आना चाहिए, सो दैट यू कैन डू दिस। ओके, सो आपको इधर साइड साइड में बेड रखने हैं और मुझे देखते जाना मैं कैसे बेड रख रहा हूँ। तो इधर इधर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बाद में हम उल्टी ओर जाते हैं। बाद में हमें 1 2 3 अब रिस्टॉक। और रिस्टॉक हम डायरेक्ट इन्वेंट्री में से हॉट बार में कर लेंगे। और हॉट बार वो भी इन्वेंट्री में। मेरा दिमाग घूम गया, इतनी सर्दी हो गई है मुझे कि मेरे दिमाग पे इफेक्ट पड़ गया है। नाक से कफ में जब अंदर लेता हूँ तब डायरेक्ट दिमाग में पहुँच जाता है, इसलिए दिमाग का सर्किट जैम हो गया है। ओके, 1 2 and 3, just like a South Delhi girl. But the problem is that I am a male. Actually an alpha male, a sigma male, and any type of male that you cannot guess, because I am not every type of male. So अब आपको नीचे का स्टोन का लेयर गैप कर देना है। और मैं वो पार्ट रिकॉर्ड करना भूल गया और मैं ये भी भूल गया कि मैं विलेजर लेके आया। और मैं जब साइड में ऊपर देखा लेफ्ट साइड, तब उधर लाल कलर का डिब्बा तो दिख रहा था, लेकिन बाजू में रिकॉर्डिंग ही नहीं दिखा रही थी, सिर्फ स्टार्ट का बटन ही दिखा रहा था। इतना आना हो गया है। तो अब क्या करना है कि हमें इधर विलेजर को ट्रैप करना है, इसीलिए हमें केज टाइप बनाएंगे इसके लिए। केज क्या मालूम क्या बेटा समझता ही है केज माने। तो अब मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा आपको करना, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिससे वो ट्रैप हो जाए एटलीस्ट। सो यस, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या कमेंट्री करनी चाहिए। और मेरे पास ऑफिशियली आयरन का शॉर्टेज हो गया है, जो कि कभी मेरे पास था ही नहीं। तो शॉर्टेज का भी इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही शॉर्ट था मेरे पास। ओके, सो मेरे पास 5 है और मुझे चाहिए 11। सो डेफिनेटली यू विल नो दैट मुझे माइनिंग पे जाना पड़ेगा। और ये पार्ट मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे लगे थे आधा घंटा। 11 आयरन के लिए मुझे आधा घंटा लगा था माइनिंग पे जाने के लिए। मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं शो नहीं कर सकता।
वीडियो तो है सिर्फ 17-18 मिनट का, लेकिन बनाने में वाट लग जाती है हमारी। स्टोरेज के इतने इशू होते हैं, पापा SD कार्ड दिलाते नहीं है, मम्मी पेन ड्राइव दिलाती नहीं है, करे तो करे क्या हम भैया। इधर चैन नहीं मिल रहा, माइनक्राफ्ट में तो चैन से सो जाऊं। और आपने नोटिस किया मेरे पास एक गोल्ड का हेलमेट है। ये मुझे ना एक्चुअली एक स्केलेटन को मार के मिला था। लेदर का तो मैंने आपको शायद बता दिया होगा, लेकिन ये वाला नहीं बताया होगा। ओ भाई आयरन, आई नो दैट वाज अ लेट रिस्पॉन्स, बट यस यू कैन अंडरस्टैंड। आई नो दैट वाज अ प्रीटी मच ऑफ एक्टिंग, बट अरे भैया इधर तो मेरे पास टॉर्चेस भी नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे वो बड़े वाले होल में ही जाना पड़ेगा माइनिंग के लिए, जहाँ से हम लास्ट टाइम फंसे थे। बहुत सारे ज़ॉम्बी आए थे, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी इन्वेंटरी में भैया बेड लेके ही जा रहा हूँ, ताकि मेरे को कोई रिस्क लेने का इच्छ नहीं है। सीधी भाषा में अपन बोला है गाना, तो अपन को है ना कोई रिस्क लेने का इच्छ नहीं है, इसीलिए ना अपन बेड लेके ही जाएगा। समझा क्या? और आपने नोटिस किया मेरे पास आयरन कहाँ से आया? कैसे गैस कर सकेंगे? अगर आप मेरे फुल वीडियो देखेंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस cookies, yes, cookies, write cookies in the comment section if you are watching the whole video. So I am back with some iron, जिसमें मुझे आधा घंटा लग गया था। सो अब इसको हम स्मेल्ट करने चलते हैं। मैंने उसके साथ साथ थोड़ा कोल भी शायद माइन किया होगा, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत वुड है। ओके सो यस, हमारे पास बहुत वुड है, एक्चुअली प्रूवन। हम नीचे का सारा वुड ऊपर डाल देते हैं ताकि हमारे पास फ्यूल का शॉर्टेज ना हो। भले ग्लोबल पेंडेमिक आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, भले हमें ऑक्सीजन में ना बचे, लेकिन भैया ये तो हमें फ्यूल बनाना ही पड़ेगा। क्या मामू समझता है ना तो बीड़ू। सो यस, अब हमारा सामान काला जाम भी बन गया है, सफ़ेद जाम भी बन गया है। सो यस, अब हम इसका रेल बनाएंगे और माइनकार्ट बनाएंगे। माइनकार्ट मैंने ऑलरेडी नीचे बना लिया है, अब हम ऊपर रेल बना लेंगे। थोड़ा और वुड इसको खिलाकर अबे भैया हमारा दिमाग नहीं चल रहा है। तो ओके, अब मैं आपको डायरेक्ट आयरन फार्म में ही मिलता हूँ। तो देखिए मैंने ये वाला ओल्ड प्लेटफॉर्म तोड़ दिया क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं था। जो भी हो, मैं तो बहुत स्ट्रेट हूँ, और मेरे आवाज़ जितना शरीफ है उतना शरीफ मैं नहीं हूँ। ओके सो यार, ये मेरे वर्ल्ड में इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होता है कि बारिश में अगर मैं सेव करने लगूंगा ना तो अलग से क्वेश्चन मैं ही बना लूँगा। नॉइस इंटोशन नाम रखूँगा उसका, और उसका एक पार्ट का नाम है ना मेरा रियल नेम पे रखूँगा। और मेरा रियल नेम मैं क्यों आपको बताऊँ भैया। ओके सो अब मैं ऊपर क्यों आया हूँ पता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टाइम कैसे देख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि क्या टाइम हुआ है अभी। सो रात है या दिन, तो ये देखिए अब हम, तो देखिए अभी थोड़ा सा ही रात निकली है, मतलब अभी रात निकलने में बहुत देर है। हमें ऐसे पता चल गया है, ऐसे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके तो अब जब हम आयरन फार्म पे हैं तो पहले मैं इधर का पास बना। अरे भैया लीव्स पे रेल्स नहीं रख सकते क्या? अरे यार जावा एडिशन में रख सकते हैं यार। मैं जावा एडिशन का वीडियो देख के आया आयरन फार्म का। यार ये ऐसा थोड़ी चलता है भैया, ये भाई नाइंसाफ़ी है। मतलब बेडरॉक का ही वीडियो था, लेकिन वो रेल पे भी उसने बताया ना कि सिर्फ जावा एडिशन में रख सकते हैं। मतलब कि आप समझ जाओ ना यार, फार्म बेडरॉक का है और मैं ये विलेजर बहुत भाग रहा है ना,
इसीलिए मैंने एक केज टाइप बना दिया। मैं जब भी खोल रहा था ये विलेजर भाग रहा था, तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया है मैंने। और रात भी होने लगी है, तो हम सोचा अरे यार रात हो गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि बारिश के साथ ये थोड़ा डार्क होता है तो फिर पता चल जाता। ओके सो अब रात हो गई पक्का। ओके देखा, 2-3 साल से ऐसे ही नहीं खेल रहे हम भी। ओके तो अब माइनकार्ट भैया जी आप नीचे चले जाइए। ओके सो विलेजर जी आप अभी भाग नहीं सकते हैं, कृपया करके आप अपने लोहे की गाड़ी में बैठ जाइए सीट बेल्ट पहन के। सीट बेल्ट नहीं है, पैर वैर बांध के बैठ जाएंगे। सो अब हमें माइनकार्ट तोड़नी है और नीचे के हमेशा ये मेरे साथी को, अरे भाई रेल तोड़नी थी, स्वाड नहीं तोड़नी थी अपनी भैया। हर इतनी सर्दी हुई है, इतनी सर्दी हुई है, इतनी सर्दी है कि पूरे वर्ल्ड का मैं घी का सप्लाई दे सकता हूँ अभी। आई नो दैट वॉज अ वेरी बैड जोक, बट यू विल टेक इट। सो अभी मैं क्या करूँगा कि ये रेल मुझसे टूटेगी नहीं, तो मैं ऊपर एक लीफ रख दूँगा, नीचे का लीफ तोड़ दूँगा, वहाँ से रेल तोड़ दूँगा, और ऊपर नीचे लीफ रख के ऊपर का लीफ तोड़ दूँगा। आई नो this commentary is being very leafy and very goofy too. So अब हम घर पे आ गए हैं, मुझे खुद नहीं पता क्यों आए हैं, और मैं वो सब वाइंड अप करके तोड़ फोड़ के इधर आ गया हूँ। तो अब हमें उसके लिए वो विलेजर के लिए एक वर्क स्टेशन बनाया है। तो मैं एक फ्लिंट लेने आया था, 2 फ्लिंट, लेकिन मेरे पास एक ही निकला। तो मैं डायरेक्ट आपको ग्रेवल के पास मिलता हूँ और ट्राई करते हैं पहले ट्राई में मिल जाए। अरे भैया ये क्या हो गया, 69 अटेम्प्ट्स लग गए ये तोड़ने में, लेकिन अब तक नहीं टूट रहा। ओके फाइनली टूट गया। ओके सो अब मैं वो वाला पेड़ तोड़ के सब कुछ तोड़ पाड़ के डायरेक्ट इधर आता हूँ। तो मैंने नीचे क्राफ्टिंग टेबल रख दिया और उधर सब कुछ रख के मैंने ये फ्लेचिंग टेबल बना दिया, और देखते हैं ये अडॉप्ट करता है कि नहीं भाई। ओके समझाना नहीं पड़ा, समझदार बच्चा है थोड़ा। ओके सो अब हम अंदर एक लाइट सोर्स रख देते हैं। आई नो कोई भी अंदर स्पॉट नहीं होगा, लेकिन आई एम सो स्कैर्ड about that, so for that reasons I will place a torch there. so अब हम घर पे चलते हैं थोड़ा टाइम पास करने के लिए, थोड़ा डींगे हाँकने के लिए। और अभी है ना क्या है कि अब हमें विलेजर ब्रीडर के लिए मटेरियल्स इकट्ठा करने हैं, और अगले पार्ट में हम वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग हॉल का भी आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे, और विलेजर हॉल भी बना देंगे, और उसके चारों ओर एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ फेंसिंग बोलते हैं। और एंजॉय द टाइम लैप्स ऑफ कलेक्टिंग मटेरियल्स फॉर द विलेजर ब्रीडर एंड गाइस हमारे ऑलमोस्ट सारे मटेरियल्स कलेक्ट हो गए, सिर्फ थोड़े ट्रैपडोर्स बाकी है और ग्लास का स्मेल्ट करना बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आओ जो।